गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके सुमिरन के समय लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। बहुत से लोगों के मन में बहुत बुरे विचार भी आते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो आज की जो मैं साखी सुनाने जा रही हूँ वो इसी से संबंधित है कि सुमिरन के समय आने वाले बुरे विचारों को अपने मन से कैसे ख़त्म किया जाए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत सारे अजीब से ख्याल आते थे। बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, और जवान होने के साथ साथ उसके दिमाग में हमेशा उल्टे सीधे ख्याल आते। वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन सारे दिन उसके मन में ये सारे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। वो ना चाहकर भी सारा दिन इन्हीं ख्यालों के बारे में सोचता रहता था। वो बहुत कोशिश करता कि मैं सारे दिन पढ़ाई करूँगा, सारे दिन आगे बढ़ूँगा और जीवन में कुछ बन के दिखाऊँगा। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन हर दिन अपने आप को कसम देने के बाद में भी वो फिर से उन्हीं चीज़ों में घिर जाता था। और वो बड़ा परेशान रहने लगा और उसके पढ़ाई में मार्क्स भी बहुत कम आने लगे। उसका एक दोस्त उसको देख के बड़ा परेशान हो रहा था। तो जो उसका दोस्त था एक दिन आके उससे कहता है कि भाई मेरे से तेरी परेशानी नहीं देखी जाती। मैं तुझे बहुत दिनों से परेशान देख रहा हूँ। तो अच्छा है, दिमाग में भी अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों से तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं देख रहा हूँ। तेरा इधर उधर की बातों में बहुत ध्यान लग रहा है। तो मैं पास के शहर में ना सत्संग गया था अपने मम्मी पापा के साथ सुनने के लिए। तो वहाँ पर एक संत आए हुए थे। तो उन संत से मैंने तेरी परेशानी का इलाज पूछा। तो उन्होंने कहा कि तेरे को मेडिटेशन यानी सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई ध्यान कैसे करते हैं। अब इस पर उसका दोस्त कहता है मैंने ये तो उनसे नहीं पूछा कि ध्यान कैसे करते हैं। अगली बार जब सत्संग में जाऊँगा ना तो तुम मेरे साथ चलना और जाकर वहाँ से पूछ लेना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगली बार जब सत्संग होता है तो दोनों दोस्त उन संत के पास चले जाते हैं। तो ये लड़का जो होता है जाके संत से पूछता है। संत ध्यान में बैठे होते हैं और जब तक वो ध्यान में बैठे होते हैं आंखें बंद करके, तब तक वो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। जब संत ध्यान से उठ जाते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि हे संत, आपने ये तो बता दिया कि बुरे विचारों को ध्यान में से बैठकर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं है। ध्यान कैसे किया जाए। तो उन संत ने कहा कि ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप आंख बंद करके परमात्मा से बातें करते हैं, लेकिन आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई मांग नहीं होनी चाहिए, कोई भाव नहीं होना चाहिए। उसे ही सुमिरन या ध्यान की स्थिति कहा जाता है, जब आप डायरेक्ट अपने परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अपने घर जाता है और कोशिश करता है ध्यान करने की। आंखें बंद करके बैठता है। तो आंखें बंद करके जब वो ध्यान में बैठता है तो वो बहुत कोशिश करता है कि उसके दिमाग में विचार ना आए, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं कि क्या इस ध्यान की अवस्था से मेरे मन से सारे विचार ख़त्म हो जाएंगे। क्या मेरा जो है जिन चीज़ों में दिमाग लग रहा है फालतू चीज़ों में, क्या वो चीज़ें मेरे दिमाग से मिट जाएंगी। ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है कि फिर इसको ध्यान आता है कि संत ने तो मुझे ध्यान में किसी भी विचार को लाने से, किसी भी भाव को लाने से मना किया था। तो फिर वो कोशिश करता है, लेकिन मन में जो विचार होते हैं वो बिल्कुल बहते पानी की तरह होते हैं, और बहते पानी को आखिर कौन रोक पाया है। तो उस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल था। अब वो कोशिश करता है अपने मन में आने वाले विचारों की, लेकिन वो विचार रुक ही नहीं पाते हैं। वो और कोशिश करता है, लेकिन वो विचार फिर नहीं रुक पाते।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी हार के फिर से उन संत के पास जाता है। तो वो संत से कहता है कि हे संत, मैं क्या करूं, मेरे मन में आने वाले विचार रुक ही नहीं रहे हैं, तो मैं करूं तो क्या करूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस पर संत कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कभी विचार आने से रोकने को कहा ही नहीं कि तुम्हारे जो मन में विचार आ रहे हैं उनको रोक लो। तो उसने कहा कि फिर मैं करूं तो क्या करूं, मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आने लग रहे हैं और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल विचारों को रोकता हूँ तो मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। तो संत ने कहा कि तुम्हारे मन में विचार आएंगे, उनको तुम रोकना मत, उनको आने देना। हजारों सैकड़ों विचार तुम्हारे मन में आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारा एक काम है कि तुम्हें किसी भी भाव पे, किसी भी विचार पे रुक नहीं जाना है। अगर आप किसी भी विचार पे आके रुक जाएंगे तो आपका मेडिटेशन ख़त्म हो जाएगा। किसी भी एक विचार पे केंद्रित नहीं होना है। जब हमारा दिमाग ऐसा ही है, वो हमारे दिमाग में आने वाली 100 बातों में से किसी एक बात को पकड़ लेता है और उसी के इर्द गिर्द घूमता है और हमें परेशान करता है और हमारा सारा दिन उसी चीज़ को सोचने में निकल जाता है। तो हमें सिर्फ उसी विचार पर ध्यान नहीं देना है जो हमारे ध्यान को खींच रहा है। हमारे दिमाग में विचारों को आने देना है और जाने देना है। धीरे धीरे तुम सिमरन में बैठोगे तो धीरे धीरे ही ये विचार तुम्हारे मन में से अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले दिन थोड़े ज़्यादा विचार आएंगे, दूसरे दिन थोड़े कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन फिर और कम हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे इसकी ध्यान की, अभ्यास की, ये इतना पक्का हो जाएगा तुम्हारा अभ्यास कि तुम्हारे मन में विचार अपने आप आना बंद हो जाएंगे। तो तुम आने वाले विचारों को रोको मत, क्योंकि तुम आने वाले विचारों को रोकोगे तो दिमाग हमेशा उसी चीज़ को करने की कोशिश करता है जिससे उसे रोका गया है। तुमने बच्चों को भी देखा होगा कि बच्चों को अगर किसी काम के लिए मना किया जाए तो वो हमेशा उसी काम को करने में दिलचस्पी दिखाते हैं जिस काम के लिए उन्हें मना किया जाता है, क्योंकि उनको ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि इस काम में होगा क्या, इस काम को करने से हमें मना क्यों किया गया है। तो मन जो है वो बच्चे की तरह होता है, इसीलिए उसको कंट्रोल करना हमारा फ़र्ज़ है। और एक बात याद रखना, जिन चीज़ों को तुम पाप समझ रहे हो, जिन विचारों को तुम अपने मन में आने से रोक रहे हो और ये सोच रहे हो कि तुम्हारा ध्यान तो इतना पवित्र है जो भगवान से नाता जोड़ना है और उस समय तुम्हें इतने अपवित्र ख्याल आ रहे हैं, तो तुम ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में अभी ख्याल आ रहे हैं तो वो तुम्हारे गृहस्थ आश्रम का एक हिस्सा बनने वाले हैं। हाँ, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उन्हीं में सारा दिन लिप्त नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग जीवन की एक चीज़ को, एक आदत को पकड़ के बैठ जाते हैं और उनका जीवन इधर उसी चीज़ के इधर उधर घूमने लगता है। हमेशा ये याद रखें, हर चीज़ जो परमात्मा ने बनाई है वो जीवन का एक हिस्सा है, ना कि वो पूरा जीवन है। हम गलती यही करते हैं कि उसको पूरा जीवन बना लेते हैं और हम अपने परमात्मा से, अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ये चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बुज़ुर्गों के लिए हो, चाहे जवानों के लिए हो, तो वो अपने लक्ष्य से दूर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन के एक हिस्से को अपना पूरा जीवन बना लेते हैं। तो यहाँ उनको ये भेद करना आना चाहिए कि ये जो आदत है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, यह हमारा पूरा जीवन है। आप खाना खाते हो तो सारा दिन खाना भी नहीं खा सकते, आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसी तरह से भगवान ने एक हमारा अनुशासित जीवन बनाया है। हमारे अनुशासित गृहस्थ आश्रम में हर चीज़ का एक समय और एक उसकी एक सीमा निर्धारित की है कि उसको इस समय पे करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, खाना चाहिए, जो भी है हमारे गृहस्थ आश्रम में रिलेटेड, जो भी हमारी किशोरावस्था में हमारे दिमाग में आता है, वो सब के लिए भगवान ने समय बनाया है। तो कभी भी हमारे मन को हमें इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए और हमेशा जिस समय के लिए, जिस काम के लिए भगवान ने जितना समय निर्धारित किया है उसी को उतने ही समय में करना चाहिए, ना कि पूरे जीवन को उस चीज़ के आसपास घुमा देना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से ध्यान लगाया जाता है, मन में आने वाले विचारों को रोका जाता है। जो स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं इस एज में, और उनकी अभी ना तो वो
पूरे जवान हुए हैं और ना ही बिल्कुल छोटे हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है पढ़ाई में मन लगाने के लिए। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का एक हिस्सा भगवान ने हमारे लिए बनाया है, तो हमें उन चीज़ों से ध्यान हटा के भगवान में ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई में और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से जवान लोगों के लिए भी और बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी हर चीज़ का एक दायरा बनाया गया है, तो उस दायरे को फॉलो करते हुए अगर हम अपने जीवन में चलेंगे तो हम कभी भी अपने परमात्मा से विरुख नहीं होएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्यों से विमुख होएंगे। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुमिरन करते रहिए, सच्ची सेवा करते रहिए। आशा करती हूँ इस साखी को सुनने के बाद आपके मन में भी सुमिरन के वक्त या ध्यान लगाते वक्त कोई भी बुरे विचार अब से नहीं आपको परेशान करेंगे।